बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक महान और पराक्रमी राजा राज करते थे, सम्राट विक्रमादित्य। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक तांत्रिक साधु उनके पास आया और बोला, राजन, मुझे एक साधना पूरी करनी है, आप मेरी सहायता करें। श्मशान में एक पुराना पीपल का पेड़ है, उस पर एक बेताल लटका रहता है। आप उसे मेरे पास ला कर था। श्मशान में सिर्फ जलती चिताओं की लपटें और उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। राजा विक्रम अपने हाथ में तलवार लिए उस पेड़ तक पहुंचे। उन्होंने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखा और साधु की ओर चल दिए। लेकिन बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, रास्ता लंबा है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने उत्तर जानते हुए भी चुप रह गए तो आपका सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर दिया तो मैं उड़कर वापस इसी पेड़ पर लौट आऊंगा। अगर चाहो कि राजन सुनो। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। राजकुमारी का विवाह करने का समय आया तो कई वीर और बुद्धिमान युवक स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर सभा में राजकुमारी ने सबको देखा। वहां एक वीर योद्धा था, एक महान पंडित था और एक कुशल वैद्य भी था। तीनों ने राजकुमारी से विवाह की इच्छा जताई। समय बीता। अचानक राजकुमारी का अपहरण हो गया। तीनों युवक उसे ढूंढने निकले। पंडित ने अपने विद्या से पता लगाया कि राजकुमारी कहाँ है। योद्धा ने अपनी शक्ति से राक्षस को हराया और राजकुमारी को छुड़ाया। वैद्य ने वैद्य ने अपनी विद्या से घायल राजकुमारी का उपचार किया। अब प्रश्न यह है, राजकुमारी का वास्तविक पति किसे माना जाना चाहिए? पंडित को, योद्धा को, या वैद्य को? राजन, सोचकर उत्तर दो। अगर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। ये आवाज। बेताल ने कहानी पूरी करके विक्रम से प्रश्न पूछा, राजन बताओ, पंडित जिसने पता लगाया, योद्धा जिसने राक्षस को मारा, या वैद्य जिसने राजकुमारी का उपचार किया, राजकुमारी का वास्तविक पति कौन है? कुछ देर मौन बेताल। सुनो, पंडित ने अपना जान दिखाया, वैद्य ने सेवा की, लेकिन राजकुमारी को मुक्त कराकर उसका जीवन जिसने सुरक्षित किया वह है योद्धा। पति वही बन सकता है जिसने अपनी वीरता और साहस से राजकुमारी को बचाया। पिता, हा हा हा। राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन नियम जानते हो, तुमने बोल दिया वापस अपने पे जा रहा हूँ। और ये कहकर बेताल राजा विक्रम के कंधे से फिसलकर उठ गया और उसी पीपल के पेड़ पर जा लटका। धीमी रहस्यमयी ध्वनि। राजा विक्रम फिर श्मशान पहुंचे, बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखा और फिर से यात्रा शुरू की। यहीं से आगे बढ़ती है विक्रम और बेताल की अगली रहस्यमयी कथा।